Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम चलते हैं एक नया टॉपिक नबियों के किस्से में। वह है अल यसा अलैहिस्सलाम। ये एक नबी थे। ये पैगंबर अल यसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में दो जगहों पर आता है। एक जगह पर जो उनका जिक्र है वो सूरह 6 सूरह अल अनाम आयत नंबर 86 में है कि इस्माइल, अल यसा, यूनुस और लूत ये सभी जो लोग थे उसी के औलाद में से थे, और इनमें से हर एक को हमने दुनिया वालों के मुकाबले में बड़ाई अता की थी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सब सारे नबी हैं माशाल्लाह। इससे पहले जो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था। इससे पहले जो उनकी औलाद में इसहाक, याकूब, जकरिया, याहिया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद, सलात अलैहिस्सलाम जिक्र करने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, अलियासा, यूनुस या फिर कहें कि लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि अलियासा नबी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से थे। तो माशाल्लाह जितने बड़े बड़े नबी आए तो जाहिर बात है इब्राहिम भी सारे आए हुए हैं। तो इसीलिए कुछ उलमा ने उनका खानदान इस तरह बताया है। अलियासा बिन अल अस्वात बिन दी बिन सोल्तूम बिन अकराइम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यानी कि ये औलाद हम जब बिन कहते हैं ये उल्टा ऐसा चले तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ले तो फिर अलियासा पहुंच जाएगा, ये उनके जनरेशन में से। तो दूसरी जगह पर असा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में भी इस तरह से आया है। एक पहला आयत सुन लिया, दूसरा है सूरह 38 सूरह 7 आयत नंबर 48 में है कि इस्माइल अल यसा और जुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब नेक लोगों में से थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तीनों नबियों का नाम है। यहाँ भी इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ये सब लोग चुने हुए लोगों में से थे। अब उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, अलियासा अलैहिस्सलाम और जुल्किफल अलैहिस्सलाम का नाम आता है। यानी ये सब अल्लाह के चुने हुए लोगों में से थे। अच्छा, एक और वो देखते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत अली के खानदान में से, इनका कौल देखते हैं, जो एक बड़े आलिम भी थे। उनका कहना है कि इलियासा अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम के वक्त में थे, और इलियास अलैहिस्सलाम के बाद अलियासा ही अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। ये इब्ने कसीर में आया है, अंबिया के किस्से में आया है। तो ये रेफरेंस चेक करना पड़ेगा आप सबको। तो इसलिए हो सकता है कि ये बाइबल यसा बिन शफत हों, जो जॉर्डन के एक गांव में पैदा हुए थे। बाइबल अलग अलग नाम से कहता है क्योंकि दिस पीपल, ये जो लोग हैं, दे हैव चेंज देयर नेम। अंबिया इकराम का नाम को उन लोग जैसा इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं, तो इसी तरह से बहुत सारा नाम जो है ना चेंज हो गया। तो लेकिन यसा, ये नाम तो अभी दिखाई दे रहा है, यसा बिन शफत। तो ये जॉर्डन के गांव में पैदा हुए थे। तो इनके वालिद बड़े अमीर आदमी थे। एक दिन अल यसा खेत जाते जाते रहते थे कि उनके करीब से नबी इलियास अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ है, और उन्होंने अपनी चादर उनके ऊपर डाल दी। अब इलियासा जो है उनके पीछे हो गए, और नबी इलियास अलैहिस्सलाम जो थे उनके साथ रहने लगे, और उनके साथ अल्लाह के दीन इस्लाम की तबलीग करने लगे। तो इलियास अलैहिस्सलाम की मौत के बाद आप बनी इसराइल में काम करते रहे, यहाँ तक कि 800 जो 78 ईसा अलैहिस्सलाम के पहले 878 साल पहले के करीब आपका इंतकाल हो गया है। तो ये बाइबल में उनकी बहुत सारी जो है ना उनके मुआज़े का भी जिक्र आया हुआ है। देखो, इसमें बाइबल का जो चीज़ है, कुछ चीज़ें हम लेंगे कुछ नहीं लेंगे। उलेमा हक हमारा जो चीज़ बयान करेंगे हम उसी को सुनेंगे। इवन अम्बिया इकराम के, अम्बिया के किस्से में भी जो है, नबियों के किस्से में भी कोई चीज़ अगर उसमें से ज़ईफ है, कुछ वो है, वो देखना पड़ेगा रेफरेंस में। तो बस बेसिक चीज़ें यही है कि उन्हें इंतकाल हो गया। तो फिर ऐसा हुआ कि एक साल बाद भी ये मोआब के दल मुल्क में आ गए।
تو لوگ کسی آدمی کون آ گئے، یسع علیہ السلام، تو یہ کسی آدمی کو مٹی میں دے رہے تھے کہ ایک دل انہیں دکھائی پڑا جب انہوں نے اس لاش کو الیشا الیسا کی قبر میں ڈال دیا، انتقال ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام، اور الیسا کی ہڈیوں کو چھوتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھو بہت سارے معجزے بھی قرآن میں ذکر آئے انبیاء کرام کے، چونکہ قرآن جو ہے تھا صحیح حدیثوں میں اس سے معجزہ کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارا معجزہ نبیوں کی طرف بھی کچھ چیزیں ان لوگوں نے جوڑ دیا ہے، عیسائیوں نے ہم کچھ چیزیں جو بنی اسرائیل کے قریب تھے وہ جوڑ دیا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے علماء حق کے روشنی میں، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں لیں گے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اہل کتاب کی باتوں کی نہ تائید کرو نہ انکار، تو نیوٹرل رہنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ صحیح حدیث کا ہے مفہوم، کی نہ ان کی تائید کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، تو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے میں، چلیے یہ ٹاپک یہ شارٹ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کو تو آیا تھا، یہ ٹاپک شارٹ ہے، ہم اتنے ہی لیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پھر شروع کریں گے ایک نئے کہانی کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پلیز بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز ٹو لائک سبسکرائب مائی چینل ون مین ریسرچ ٹی وی، جزاک اللہ۔